मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जैन मुनि 108 विद्यासागर जी महाराज के स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस खास कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने हजारों की संख्या में वहां मौजूद लोगों को भी संबोधित किया। सुनिए उन्होंने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा। मैं परम पूज्य महाराज साहब की आज पुण्यतिथि है और मेरे आंखों के सामने वो दृश्य दिखाई दे रहा है जब महाराज साहब यहाँ स्वयं पधारे और उनका अलौकिक व्यक्तित्व ऐसा लग रहा था कि साक्षात देवता हमारे बीच पधारे। वो आनंद में हुए। हमने सर्व चक्षुओं से आमतौर पर मनुष्यों को ही देखा, इसलिए देखने में कई बार हमारा दृष्टि दोष हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे अलौकिक दिव्य दर्शन होते हैं जिसमें हमको एहसास ही नहीं होता और जो होता वो अलौकिक होता, वो हमारा जीवन धन्य करने वाला होता। मैं नेमावली गया था, महानी महाराज जी के दर्शन किए, उनका सानिध्य पाया। मैं उस समय शिक्षा मंत्री था और बाकी जीवन तो डोंगरगढ़ की महाराज जी जब हमारे बीच में चले गए तो मैं वहां भी अपनी आस्था अपने मन में विश्वास लेके और महाराज जी का वैसे तो हमारे जैन दर्शन में और सनातन दर्शन में जीवन का कोई हिस्सा पवित्र आत्मा के साथ केवल आवागमन के रिश्ते वाला ही है। इसको इस प्रकार से देखते हैं कि जैसे वस्त्र बदलते हैं ऐसे शरीर बदलते हैं। तो कौन कह रहा है कि महाराज जी हमारे बीच में नहीं है? महाराज जी हमारे बीच में, हमारे आसपास। हमको केवल स्मरण करने की देर है, केवल हमको दिखने के आंखों को अपने दृष्टिकोण से केवल मन की आत्मा से देखने के लिए, शरीर की एक तरीके से देखने तो हमको दिखाई नहीं देती। और इससे तो कहा ही जाए कि वेदवाक्य की भी है, यह पिंड है ब्रह्मांड है, जैसा पिंड होता है वही ब्रह्मांड होता है। अब ये बोलने में छोटी बात है, लेकिन छोटी बात का विराट स्वरूप कहाँ जाके टिकता है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपने जीवन काल में वो सब नियम का पालन किया जो बहुत आवश्यक था, लेकिन उसके साथ इस चराचर जगत से जो संबंध आना चाहिए, इस प्रकृति के साथ जो संबंध आना चाहिए, जीवन में लोगों को सच्चे अर्थों में ये बात तो सही है। कभी कभी हमको भी कंफ्यूजन हो जाता है कि हम आचार्य जी के उस भाव के आधार पर हमारी ये जो विराट संत परंपरा के साथ इनका आशीर्वाद, इनका सहयोग, इनका मार्गदर्शन, इनकी जीवन से, तो कभी कभी हमारे मन में भी इस तरह की दुनिया से साथ जीने का केवल कर्मकांड में फंस जाते हैं। तो बजाय कर्मकांड के सच्चे अर्थों में मानव सेवा का जो उत्तरदायित्व और मानव सेवा के साथ प्रकृति सेवा, महाराज जी ने वो सब चीजें लाके दिखाई, जिसके कारण से महाराज जी वास्तव में एक अद्भुत अलग प्रकार के व्यक्तित्व के नाते से दुनिया में जीते जी देवता के रूप में विद्यमान हो गए। यह हमारा सवाल है। व्यक्तिगत जीवन में तप, संयम, त्याग, ये सारे शब्द छोटे पड़ जाते हैं। ये कोई इनकी गहरी की बात के चलो, अकेले की बात करें, संयम की बात करें, सेवा की बात करें, समर्पण की बात करें, त्याग की बात करें, व्यक्तिगत जीवन में कोई ऐसे कहां से कभी लगते हैं कि महाराज के हमारे बीच में अपने मध्य से बाहर के, वो मानता के कर्नाटक के हैं और हर एक स्थान पर